Welcome to the students online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter fractions. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि दो फ्रैक्शन जो होगा उसका कंपेयर कैसे करेंगे। पिछले लेक्चर में जैसे हम लोग सीखे थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। अब जो लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन सीखे थे उसका एप्लीकेशन मीन्स उसका यूज कहाँ है वो हम लोग आज सीखेंगे। तो लाइक एंड अनलाइक का जो यूज होगा वो कंपेयर करने में यूज होगा, और कंपेयर जब करना सीख जाएंगे तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस का लिखना मुझे इजी हो जाएगा। तो आज हम लोग वही सीखेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, तो कंपैरिजन दो फ्रैक्शंस के रूप में हो सकता है। एक जब लाइक फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है, दूसरा जब अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है। दोनों का सीखेंगे, लेकिन मेरा जो अप्रोच होगा लाइक में ही होगा। मतलब क्या है कि जब हम लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीख जाएंगे तो अनलाइक को भी हम लोग इजी कर लेंगे। कैसे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लोग सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, यानी इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा लगेगा जो कि मुझे स्टेप है अनलाइक को लाइक करने में। तो लाइक फ्रैक्शन का सबसे पहले कंपेरिजन देखिए। तो सपोज कि आपके पास कोई दो फ्रैक्शंस दिया हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन 7/8 और दूसरा है 9/8, 7/8 और 9/8। ये आपका दो फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बिगर है स्मॉलर है। ठीक है, और ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है दोनों का वो क्या है, सेम है। और हम लोग जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है यानी डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। यानी ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। तो हम लोग अभी कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस में करना सीख रहे हैं। तो देखिए ध्यान रखना है, इसका बहुत सारा मेथड हो सकता है। पहला मेथड कि सिंपल जानिए कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिस भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें बस नंबरेटर को देखना है। उसमें क्या देखना है, नंबरेटर देखना है। अगर नंबरेटर बड़ा है, जिसका नंबरेटर बड़ा वो सबसे बिगर नंबर होगा, जिसका नंबरेटर सबसे छोटा वो स्मॉलर होगा। ठीक है, यानी टोटल जो डिपेंड होगा वो किस पे होगा, न्यूमरेटर पे होगा। अगर नंबरेटर बड़ा है तो वो बड़ा होगा, नंबरेटर छोटा है तो वो छोटा होगा। ये देखना है, बाकी सब कुछ सेम। लेकिन कब, जब डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। डिनोमिनेटर सेम होना मतलब जब लाइक फ्रैक्शंस होगा। ये नहीं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो भी हम ये यूज कर सकते हैं। ये यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो यही यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो देखिए डिनोमिनेटर इन दोनों फ्रैक्शंस का सेम है। आप मुझे बताना है इसमें कि कौन सा फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है वैल्यू में। तो जिसका नंबरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर। तो नंबरेटर किसका ग्रेटर है, ये वाला। तो यानी ये ग्रेटर हो गया, कंपेयर हो गया। कंपेयर मीन्स तुलना करना, बताना है कि कौन सा उससे बड़ा है, ग्रेटर है, कौन सा छोटा है, यही तो तुलना करना है। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ कि अगर हमको पता है ये अप्रोच। तब सेकेंड मेथड है डायरेक्ट आप डिवाइड करते हैं, यानी डिनोमिनेटर से नंबरेटर में डिवाइड कर दें। डिनोमिनेटर से नंबरेटर में डिवाइड कर दें, यानी पहला में 8 से डिवाइड कीजिए 7 में और दूसरा में 8 से डिवाइड कीजिए 9 में। और देखना है डिवाइड करने के बाद कोसेंट जिसका ज़्यादा वो फ्रैक्शन ज़्यादा, कोसेंट जिसका कम वो फ्रैक्शन का वैल्यू कम। कोसेंट मतलब उस फ्रैक्शन का वैल्यू ही है। जब आप 8 से 7 में डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपका कोसेंट आ रहा है वो इस फ्रैक्शन का वैल्यू है। उसी तरीके से जब आप 8 से 9 में डिवाइड कर रहे हैं तो जो वैल्यू कोसेंट आ रहा है
वो इस फ्रैक्शन का वैल्यू है। तो जिस फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर वो फ्रैक्शन ग्रेटर, जिस फ्रैक्शन का वैल्यू स्मॉलर वो फ्रैक्शन स्मॉलर। ठीक है, अब 8 से डिवाइड कीजिए 7 में। तो जब 8 से तो 7 में डिवाइड होगा नहीं, ये आ गया डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट। तो जो कि हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सीखेंगे, लेकिन अभी जरूरत पड़ गया है तो इसे हम लोग कर लेते हैं। जब 8 से आप 7 में डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि हमारा डिविडेंड जो है स्मॉलर है डिविजर से। तो सबसे पहले डिविडेंड जो है उसे डिविजर से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, उसके बदले एक अपने मन से डेसिमल देंगे कोसेंट में। जब इस डेसिमल देंगे यानी पॉइंट देंगे तो इस डेसिमल के बदले एक जीरो पड़ेगा। तो 8 से 70 में अब डिवाइड इजी हो सकता है, 8 8 जा 64। तो ये हो गया, ये आ जाएगा 0.8। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.8 आ गया। यानी 7/8 का वैल्यू कितना आ गया, 0.8 आ गया। उसी तरीके से जब आप 8 से 9 में डिवाइड करें तो ये तो इजी डिवाइड होगा। तो 8 1 जा 8, 9 1। आप देखिए पॉइंट दीजिए तो 1.1, यानी इसका वैल्यू आ गया 1.1 और इसका वैल्यू आ गया 0.8। अब मुझे बताइए देखकर कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले होल पार्ट कंपेयर कीजिए। होल पार्ट में जो ज़्यादा वो फ्रैक्शन ज़्यादा। तो होल पार्ट में तो ये 1 है और ये 0 है, तो 1 बड़ा होता है या 0, 1, यानी ये बड़ा है। तो 9/8 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये सेकेंड अप्रोच है। तो जो भी आपको अप्रोच अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप यूज कर सकते हैं। सबसे इजी अप्रोच है लाइक फ्रैक्शंस वाला ही मेथड। ठीक है, कि जिसका नंबरेटर ग्रेटर वो फ्रैक्शन ग्रेटर, जिसका नंबरेटर स्मॉलर वो फ्रैक्शन स्मॉलर। एक एग्जांपल और लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जैसे दूसरा एग्जांपल है 9/10 और 8/10। अब देखिए 9/10 8/10 ये हो गया। अब इसमें बताना है ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो जब लाइक फ्रैक्शंस होता है तो उसमें क्या होता है, जिसका नंबरेटर ग्रेटर वो पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर, जिसका नंबरेटर स्मॉलर वो पूरा फ्रैक्शन स्मॉलर। तो इसमें ग्रेटर कौन सा है, जिसका नंबरेटर ग्रेटर है। तो नंबरेटर सबसे ज्यादा किसका है, ये वाला 9, यानी ये ग्रेटर है किससे, 8/10। ये ऐसा हो जाएगा। आया। तो ये तो लाइक फ्रैक्शन में है, ये इजी है। लेकिन जब अनलाइक हो, जब दो फ्रैक्शन अनलाइक हो तो कैसे हम बताएंगे कि ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, किस बेसिस पे हम लोग बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल में है 7/5 6/8, ऐसा है। ये तो क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें कैसे बताइएगा आप कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर है। तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप डिवीजन मेथड जब यूज करेंगे तो वो दोनों के लिए, लाइक और अनलाइक दोनों के लिए आप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों में सेम कंसेप्ट, जिसका वैल्यू कोसेंट ज़्यादा वो फ्रैक्शन ज़्यादा, जिसका कोसेंट कम वो फ्रैक्शन कम, डिवीजन मेथड। लेकिन एक और मेथड है, जैसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं उस मेथड से। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक स्टेप एक्स्ट्रा, कि जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसे लाइक में चेंज करना पड़ेगा। लाइक में चेंज करना पड़ेगा मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर पे ही तो डिपेंड होता है लाइक और अनलाइक, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो अनलाइक। तो ये जब अनलाइक है तो इसे लाइक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ये 5 है और यहाँ 8 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। कितना आएगा, 40 आएगा। अब इससे डिवाइड कीजिए एलसीएम में, पहले फ्रैक्शन के पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए जो आप एलसीएम लाए हैं उसमें, और जितना आपका कोसेंट आएगा उससे नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। यानी जब आप 5 से 40 में डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 8। तो 8 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, उसी तरीके से
8 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 8 5 जब 40, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाइड होगा और नीचे भी मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। जब आप मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो उसके बाद क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो आप लिखने हैं। तो 7 8 जा कितना होगा 56, तो ऊपर हो जाएगा 56, नीचे 5 8 जा 40, तो 40। ये वाला क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 और 8 5 जा 40। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शन जो है किसमें चेंज हो गया, लाइक में हो गया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। हालांकि वैल्यू दोनों का क्या है, सेम ही है। जब इसका 7/5 का जो वैल्यू होगा वही 56/40 का वैल्यू, यानी हम इक्विवेलेंट कर दिए, दोनों फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट ये लिख दिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया जब डिनोमिनेटर, तो ये लाइक हो गया। और लाइक हो गया तो इजी बताएंगे कि जिसका नंबरेटर ज़्यादा वो फ्रैक्शन ज़्यादा, जिसका नंबरेटर कम वो फ्रैक्शन कम। तो नंबरेटर ज़्यादा किसका है 56 का, तो यानी ये ग्रेटर होगा। तो जब ये ग्रेटर है तो इट मीन्स कौन सा ग्रेटर है, 7/5 जो है वो ग्रेटर है 6/8 से। 7/5 ग्रेटर है 6/8 से, आया समझ। तो ये तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन का। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 6/3 2/5। 6/3 2/5 ये क्या है, अनलाइक है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले लाइक में इसको चेंज करना है। लाइक में चेंज करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर जितना भी है सबका एलसीएम, तो 3 5 जा 15। और जितना एलसीएम जो आता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले फ्रैक्शन के पहले डिनोमिनेटर, यानी जितने फ्रैक्शन है सबके डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे 15 में तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 यानी 5। अब जो आया क्वोशेंट उसमें ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाइड, तो 5 ऊपर और 5 नीचे मल्टीप्लाइड। उसी तरीके से जब 5 से डिवाइड करेंगे 15 में तो आएगा 3, तो यानी ऊपर 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन हो गया इतना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट आता है वो लिख दीजिए। तो 6 5 जा 30 और 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 50। 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, ये हो गया। अब जिसका नंबरेटर ग्रेटर ज़्यादा वो फ्रैक्शन ज़्यादा, तो नंबरेटर ये ज़्यादा है तो यानी ये ग्रेटर होगा। इट मीन 6/3 ग्रेटर है 2/5 से। तो ये अप्रोच है अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना। डिवीजन मेथड डायरेक्टली डिवाइड आप कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन हम लोग को कहाँ यूज होता है, देखिए वो भी एप्लीकेशन है कि कहाँ इसे यूज हम लोग करेंगे। कंपैरिजन का, कंपेयर करना तो सीख रहे हैं लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसमें आपको इसको आप असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे आप लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटा, फिर उससे ग्रेटर, सबसे छोटा मतलब साइन कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ये तो यूज होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो कैसे आप सबसे छोटा सबसे बड़ा उसमें चुनेंगे, कंपेयर करके ही। तो कंपेयर करके मतलब आपको पता होना चाहिए कंपेरिजन कैसे करते हैं। तो देखिए कहाँ यूज हो गया, यूज हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे छोटा, यही तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग इस अप्रोच से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को अगर हम सोल्व करें, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले तीनों का जो है डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। इसका और इसका तो सेम है, यानी 6/3 और 5/3 क्या है, ये तो लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन 2/8 ये क्या है, अनलाइक है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है।
तो यानी सबसे पहले सबको डिनोमिनेटर को सेम कीजिए, यानी लाइक बनाइए। तो कैसे? तो सबका एलसीएम लीजिए, तो 383 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 24 आएगा। 24 अब डिवाइड कीजिए, तो 3 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो यानी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर भी और नीचे भी। 8 3 जा 24, इसमें 3 से मल्टीप्लाइड ऊपर, 3 से नीचे, इसमें 8 से ऊपर और इसमें 8 से नीचे। ये जब मल्टीप्लिकेशन हो गया उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, तो 6 8 जा 48 और 3 8 जा 24, ये हो गया। 2 5 जा 2 3 जा 6 और 8 3 जा 24, 5 8 जा 40, 3 8 जा 24। अब हमने क्या किया, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब सेम हो गया तो कंपेयर करके लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें यानी जिसका फ्रैक्शन, जिसका नंबरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो नंबरेटर सबसे छोटा किसका है? 6। तो यानी सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले ये आ जाएगा, तो ये पहला नंबर आ जाएगा। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? ये, तो ये हो जाएगा। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो सबसे लास्ट में ये थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा। तो आपको ये वाला रिजल्ट नहीं लिखना है, रिजल्ट में आपको यही लिखना है बस। 6/24 मतलब 2/8, तो सबसे पहले 2/8 लिखिए। उसके बाद 40/24 मतलब 5/3, तो 5/3। और फिर सबसे लास्ट में 48/24, तो यानी 6/3, तो सबसे लास्ट में 6/3। तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर। उसी को उल्टा कर दीजिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये अप्रोच है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखे, लाइक फ्रैक्शन का कंपेयर, अनलाइक फ्रैक्शन का कंपेयर, उसका एप्लीकेशन, लाइक और अनलाइक पढ़ने का उसका एप्लीकेशन, असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन का, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शंस के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लेकर सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू।